हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ पूर्वी तैमूर। हाल ही में पूर्वी तैमूर, जिसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा अंतिम दौर है। 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। 1975 तक ये क्षेत्र पुर्तगाल के अंडर में रहा। जब पुर्तगाल इस क्षेत्र को वापस गए तो इंडोनेशिया द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और पूर्वी तैमूर को अपने 27वें प्रांत के रूप में स्थापना कर लिया। पूर्वी तैमूर की आज़ादी के लिए एक लंबा खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। वर्ष 1999 संयुक्त राष्ट्र के पूरे जनमत संग्रह के पूर्वी तिमोर द्वारा आज़ादी के लिए मतदान किया गया, लेकिन हिंसक गतिविधियों को तक बढ़ावा मिला जब तक कि इस क्षेत्र की शांति रक्षा बलों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वर्ष 2002 में आधारित तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई। पूर्वी तैमूर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है आसियान का सदस्य बने हैं तो आवेदन किया गया। वर्तमान में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। नेसा तुंगा इंडोनेशिया प्रांत हिस्से में घिरा हुआ पूर्वी तैमूर भाग शामिल, जिसका पश्चिम आधा भाग इंडोनेशिया का हिस्सा। यह इजराइल से थोड़ा छोटा है। 15,000 वर्ग किमी भूमि क्षेत्र फैला इसकी तथा 1.3 मिलियन लोग मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक हैं। आज़ादी के लगभग 20 वर्षों में पूर्वी तैमूर राष्ट्रपति चुनाव में एक जैसे कोई लोग वस्तु रहे। इसकी राजनीति वास्तव में राष्ट्रपति कार्यकाल शक्तियों को भी साझा जाता है, सरकार की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को वीटो करने का संसद विभाग करते हैं। यह देश अपने अपकटे तेल और गैस भंडार के राजस्व पर निर्भर करता है। इसके सकल घरेलू उत्पाद GDP का 90% हिस्सा ग्रेटर सनराइज इसका क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका समझौता है, जिसकी अनुमति 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अंडर क्षेत्र इसका मुख्य राजस्व 2023 सूखने का कगार पर था। इस देश अब कार्बन कैप्चर सुविधाओं को बदलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कंपनियों के साथ सहयोग करने की योजना बनाई। इस देश की राजधानी दिल्ली है। इस देश का सबसे बड़ा शहर दिल्ली शहर है। इस देश की मुख्य भाषा तेमुतु पुर्तगाली। पूर्वी तैमूरी लोग इस देश के मूल निवासी। इस देश की सरकार संधि आज़ाद है। इस देश का क्षेत्रफल 80,800 वर्ग किलोमीटर तक है। इस देश की लोक संख्या 2005 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ है। इस देश का सकल घरेलू उत्पाद कुल 800 बिलियन है। इस देश का मुद्रा डॉलर है। इस देश का एशिया खंड में स्थित है और पुर्तगाल द्वारा 16वीं शताब्दी में उपनिवेश बनाया गया था और पुर्तगाल के हटने के पुर्तगाली तैमूर के रूप में जाना जाता था। पूर्वी तैमूर 1975 में अपनी आज़ादी की घोषणा की, लेकिन 1 साल बाद इंडोनेशिया ने देश पर हमला कर कब्जा कर लिया। इससे अपना 27वां प्रांत घोषित कर दिया। 1999 संयुक्त राष्ट्र अंतिम निर्णय कानून के बाद इंडोनेशिया का क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हटा लिया। 20 मई 2002 को पूर्वी तैमूर 21वीं शताब्दी का पहला स्वतंत्र राज्य बना। पूर्वी तैमूर एशिया के 2 रोमन कैथोलिकों को बहुल देशों में से एक दूसरे के फिलीपींस है। पूर्वी तैमूर एक निबंध व्यवस्था वाला देश है। मानव के HDI आधार पर 158वें स्थान पर रखा गया है, जो कि केवल एक एशिया में बल्कि नहीं दुनिया भर में न्यूनतम है। भारत संबंधों के महत्व की बात करते हैं। इनके बीच राजनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक ऐतिहासिक आर्थिक है। सामाजिक विकास के संबंधित मजबूत नींव पर टिकी हुई है। आसियान हमारे ईंट पॉलिसी, इंडोनेशिया की हमारी व्यापारिक धारणा है। हमारी फैक्ट कैसे लगी? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू भाई।